हाथों को इस तरह रब करना है कि हीट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह करके यूं रखना, ये 7 दफा इस तरह क्लॉकवाइज, 7 दफा एंटी क्लॉक। जितने भी लोगों को देखती हूँ सारा ये करते हैं, सुबह उठ के आप लोगों ने अपना जो लुआब है वो अपनी आई में काजल की तरह लगाना है 7 दफा, ठीक है। फिर 7 दफा ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हो गया 7 दफा। थर्ड टाइम फिर आप लोगों ने इस तरह करना है। आप यकीन मानिए कि मुझे अपनी आई साइट कम होती फील हो रही थी, क्योंकि इसका गैजेट का इस्तेमाल होता है ना, उसकी वजह से एक तो मेरी आई साइट रिकवर हो गई है, और दूसरा ये हुआ कि मेरी ये जो रिंकल थी इधर वाली ये ठीक होगी, क्योंकि सर्कुलेशन तेज होती है हमारी। इधर की हम एक्सरसाइज करते नहीं करते, हम सिर्फ इधर इधर का ख्याल रखते हैं, इधर की एक्सरसाइज होती है। आ जाए जी, क्या कलर पहन कर आई है नईमा जी। थैंक यू। वाह, आज तो बड़ा चटापुटी भी लेकर आई हैं। आज आपने टॉपिक ऐसा रखा है कि आपको पिछले जमाने में लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह आपने बात की है ना कि हमें तो अपने बच्चों के साथ वही कुछ करना है ना, कि जो हमारे साथ होता था। अच्छा नईमा जी, आपको नहीं लगता आप अभी भी उसी जमाने में, जिस जमाने में आपकी अम्मी या आपकी मेरी नानी थी, जिस जमाने में, अभी भी उसी जमाने में हूँ। मैं एक मजे की बात बताऊँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि नईमा जी आप ड्रेस बहुत कम चेंज करती। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे होती हूँ, डिफरेंट चैनल्स पे जाती हूँ ना, मेरे कपड़े, मैं कहती हूँ मेरा फोकस जो है मेरा काम है। मैं कहती हूँ कि पिछले जो हमारे टोटके थे ना, हमारी नानी, जो अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग इतना दे दिया कि मैं उनको आगे लेके आ रही, तो मैं कहती हूँ मैं टाइम जाया ना करूँ। हाँ, बात तो सही है। मैं टाइम जाया ना करूँ। मुझे बताएं, ये शौक आपको सारा कुछ नानी की वजह से हुआ था ना? नानी की खिदमतें की हैं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके हस्बैंड से लास्ट टाइम पूछ रही थी। हाँ जी, देखने वालों को भी बताएं ना कि ये सारी चीजें, ये शौक, ये सब कुछ जो है आपके अंदर बिल्ट हुआ है नानी की वजह से। जी, मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ कि मेरा बचपन जो है वो मेरी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई थी। जो मैट्रिक का रिजल्ट था वो शादी के बाद आया था। आप भी छोटे थे, ये बता देती हूँ। आप बाद में बोलेंगे तुम छोटी बन गई तो मुझे बाबा कौम से नहीं, हम दोनों मियां बीवी ही मैट्रिक थे। मैं आपको ये बता देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पढ़ भी चुके। ये मेरी नानी की बरकत से ही हुआ है कि हम ना नाना नानी के पास ही रहते थे। तो मेरी नानी थी बिल्कुल ही अनपढ़ एक औरत थी, ठीक है, लेकिन वो पूरे करीब के गाँव को, सारे गाँव को वो मुख्तलिफ रेमेडीज बताती थी। मेरी नानी ऐसा सुरमा बनाती थी कि जिसकी वजह से जिनको बाल पड़ होके और वो सारी पलकें नहीं गिर जाती थी, सारा काम मेरे सामने होता था। वैसे भी नानी के घर आते थे हम। अच्छा, नानी करवाती भी होंगी, ये पीसो। हाँ, मैं देखती थी वो, क्योंकि मेरा ना बचपन से मेरे शौक था। मेरा बचपन से ये था कि मैं बहुत छोटी उम्र में ना, मेरे तकरीबन 8 साल की उम्र में मेरे ग्रे हेयर हो गए थे। तो वो मेरी अम्मा भी वही काम करती जो मेरी नानी ने किया था। मेरी उन्हीं रेमेडीज के साथ मेरे मतलब बाल जो थे वो ग्रे से ब्लैक की तरफ आए। फिर मेरी रंगत जो अब नजर आ रही है आप लोगों को, ऐसी नहीं, मैं काफी गहरी सांवली हूँ। तो ये मैं बता देती हूँ, नहीं लगती ना, मैं बताती हूँ कि मेरा ये मेहनत, ये रेमेडीज, ये कोशिश, ये सारी चीजें, इन्हीं चीजों से मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। सर पे बाल भी है। वैसे हमारा तारुफ जो वो खानदानी गंजे लोग हैं। यकीन मानो, मैं हर जगह बताती हूँ इस चीज से मैं बताती हूँ, मैं कोई शर्माती नहीं हूँ। मैं अपना ये बता रही हूँ कि मेरा आने का जो है, मेरे हमारे खानदान में ना, हमारी सिर्फ नानी अम्मा के बाल आखिरी 102 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 102 साल इस दुनिया में गुजारे, लेकिन वाहिद एक वो थी कि उनके बाल अभी तक इतने थे। बाकी मेरी खालाओं के इतने बाल और इतने लंबे, लेकिन जैसे 23-24 साल की हुई, उनके बाल यूं था कैंची लेके कोई काट रहा है। सबके बाल गिर जाते थे, मेरे भी गिरते थे। मुझे ये था कि आगे मेरे बच्चों के ना हो ऐसे। मेरे भी बाल गिर गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे सर पे, मेरे हस्बैंड के सर पे जो बाल है ना, ये नानी के दिए हुए टोटकों की वजह से, इनकी रेमेडीज की वजह से। बात सुने, आपने बालों के ऊपर भी हमारे साथ शो करना है, ठीक है? ये बिल्कुल करूंगी। जो है ना, बालों की भी नेक्स्ट वीक हम कोई अच्छा सा शो करेंगे इंशाल्लाह। हेयर फॉल के इश्यूज है उसके ऊपर बात करेंगे। आज आप सुरमा भी लाई हमारे लिए? मैं सुरमा भी लाई, अपनी आंख में डाल के भी आई हूँ। मैं अपना बना हुआ सुरमा, और मैं लेके भी, मैं बनाना भी दिखाऊंगी आप लोगों को, नेल्स पे भी बताऊंगी आप लोगों को। और मैंने एक ऐसा माउथ सोल्यूशन बनाया है 5 in 1, ठीक है? अच्छा। एक रेमेडी मैंने ऐसी बनाई है कि जिससे आपके माउथ के, आपके गट हेल्थ, आपके आई के जितने ये है, सारे डार्क सर्कल नहीं है उसमें, ठीक है? ये बारीक जो रिंकल हो जाते हैं, और खासतौर पे जो लशिस गिरती थी ना मेरी, एक ऐसी एक्सरसाइज है वो, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना लशिस गिरती है अब, और मेरी आई साइट रिकवर हो गई। तो करके बताएं जरा। अभी बताते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? आपका कैमरा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आप लोगों ने इतना पसंद किया है, मुझे बहुत शुक्रिया। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी आप लोगों को वो सारी रेमेडीज, सारे अपनी नानी के टोटके आप लोगों में कन्वर्ट कर दूं। यूट्यूब चैनल भी लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू। नई मापा के टोटके के नाम से आप लोगों ने नाम दिया है मुझे, नई मापा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये एक पाउडर है मैंने बनाया है, ठीक है?
और इससे बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बनाया किन चीज़ों से, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आज। इसको पहले यूज़ करने का मैं तरीका बता दूँ आप लोगों को। रात को आप लोगों ने इसके साथ अपने दांत साफ करके सोना है। अच्छा, ठीक है। देखिए टूथपेस्ट हम महंगे से महंगे करते हैं, ठीक है, उनका एक अपना फायदा, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कहती, लेकिन ये 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है उससे, 1000 गुना ज़्यादा। इससे ये होता है कि आप सुबह उठते जो मुँह में क्लोराइड डालते हैं ना, तो इसके अंदर फटकड़ी के अंदर ऐसा एक नई रिसर्च हुई, मैं रिसर्च भी पढ़ती रहती हूँ कि रिसर्च हुई है जिसके जरिए कैंसर का इलाज हो रहा है। वाह। इसके अंदर वो सारी चीजें अभी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगी, बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों ने करना ये है कि ये इसके साथ रात को आप लोगों ने दांत साफ करके सोने, लास्ट टाइम, ठीक हो गया। उसके बाद सुबह जब उठना है आप लोगों ने, और रात को एक निदा यासिर का टोटका भी आप लोगों को इसमें शेयर कर देती, मैं उसको सुना था और मैंने आजमाया। अच्छा, आजमाया और बहुत फायदा पाया मैंने उसका। क्या है ये विटामिन ई, वो अक्सर बताती होती हैं, तो मैंने कहा जो भी कोई मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, कोई छोटा बता दे बड़ा बता दे, मैंने इसको आजमाया। ये विटामिन ई, लेकिन मेरे पास विटामिन ई ऑयल होता है, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, वो इधर लगाती हैं रात को, तो उनके वाकई रिंकल नहीं है। ठीक है, ये मैं भी अक्सर करती हूँ। इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपने दांत रात को साफ करने हैं और विटामिन ई ऑयल लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, उठ के जो आप लोगों का लुआब होगा ना, उसके आपकी थूक के अंदर ये सारी चीजें शामिल होंगी। ठीक है, इस पे बहुत रिसर्च है। मैं आयुर्वेदिक में जितने भी लोगों को देखती हूँ, अच्छा इधर देख के बात करती हूँ, जितने भी लोगों को देखती हूँ सारा ये करते हैं, सुबह उठ के आप लोगों ने अपना जो लुआब है वो अपनी आई में काजल की तरह लगाना है। ठीक है, काजल की तरह लगा के थूक को ठीक है, वो डाल लिया। इसके साथ आप लोगों ने दांत साफ करने हैं। ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब लुआब डाल लिया आप लोगों ने बेड पे लेटे लेटे हाथों को इस तरह रब करना है कि हीट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस तरह करके यूं रखना, ये 7 दफा इस तरह क्लॉकवाइज, 7 दफा एंटी क्लॉक, ऐसे। ठीक है, कर लिया। करने के बाद फिर आप लोगों ने इस तरह करना है 2 दफा ये कर लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये सेंटर वाली फिंगर ये इधर प्रेस करनी है, ये इस आई बॉल के ऊपर, ये इस आई बॉल के ऊपर 7 दफा। ठीक है, फिर 7 दफा ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हो गया 7 दफा। थर्ड टाइम फिर आप लोगों ने इस तरह करना है। आप यकीन मानिए कि मुझे अपनी आई साइट कम होती फील हो रही थी, क्योंकि इसका गैजेट का इस्तेमाल होता है ना, उसकी वजह से एक तो मेरी आई साइट रिकवर हो गई है, और दूसरा ये हुआ कि मेरी ये जो रिंकल थी इधर वाली ये ठीक होगी, क्योंकि सर्कुलेशन तेज होती है हमारी। इधर की हम एक्सरसाइज करते नहीं करते ना। हम सिर्फ इधर का ख्याल रखते हैं। इधर की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज होने से इधर की ब्लड सर्कुलेशन जब तेज हुई तो मेरी पलकें टूटना बंद हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पलकें जो गिरती थी ना, इस तरह मैं जितना मर्जी कर लूं, देखिए अब हाथ में पलक कोई नहीं आई है। आप 7 दफा इस तरह करें, 7 दफा ये, 21 दफा आपने इस तरह करना है। ठीक है, और 7 दफा ये इस तरह और 7 दफा इस तरह। आप यकीन माने आप लोगों की नजर भी अच्छी होगी, आप लोगों की इधर से ब्लड सर्कुलेशन तेज होके। और जो थूक लगानी है वो किस तरह लगानी है, हाथ में थूक फेंक के निकाल के? नहीं, ये तो एक बहुत ही अजीब सा मामला हो जाएगा। ऐसे ये मैं लगा के दिखा देती हूँ, मेरी अपनी थूक है ना। ये किया और ये सुरमे की तरह, सुरमे की तरह। ठीक है, ये डाल लिए मैंने। ठीक है, अपनी, लेकिन सुबह ने हार्मो वाले। ठीक है, ये आम वाली नहीं। तो आर्टिफिशियल ड्रॉप का भी काम कर रही है थूक जो है। हाँ जी, आर्टिफिशियल ड्रॉप का मैं बताती हूँ, ये इतना कारामद फार्मूला है। अच्छा, अब जो मैंने ये, हाँ जी, ये रेमेडी जो मैंने बनाई है ना, ये आपके लिए बेगम ने ये वाला काम अच्छा बताया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ड्रॉप का ही हर एक कोई जो है ना, हाँ, चस्का लग गया, चस्का लग गया। एक चीज तो हम आर्टिफिशियल, इवन के हम पलके भी आर्टिफिशियल ही लगवा रहे हैं। देखिए मैं बता रही, ये जो सोल्यूशन है ना, ये आप लोगों के, एक तो मेरे गम्स में था प्रॉब्लम कि मैं इतनी दूर खड़ी होकर भी बात नहीं कर सकती थी, स्मेल आती थी मुंह से। अच्छा, इससे स्मेल भी जाएगी? स्मेल भी जाएगी। आप ब्रेक लेते हैं, डिटेल में इसके बारे में बताइएगा। ये मुंह का एक मंजन बता रही हैं, जो कह रही हैं कि पेस्ट से भी ज्यादा कारआमद है, मुंह की स्मेल भी दूर कर देता है, और आपके गम्स, मैं बता दी नहीं, इसके मैं फायदे बता देती हूँ। एक तो आपकी मुंह की स्मेल दूर होगी। स्मेल किस तरह दूर होगी? आपके दांतों से ब्लड नहीं आएगा। ठीक है, वरना बात करते हैं अमूमन लोगों के ब्लड आता है ना, एक ब्लड जम जाती है, और आपके अंदर से जिसके दांत हिल रहे हो, जिसके दांतों में से खून आता हो, जिसके दांतों को मैं बता रही हूँ कोई ये टार्टर जो लग जाता है, ये अंदर से फंगस लग जाती है, ये ना खत्म हो रही हो, इसमें सब पीलापन भी दूर करेगा। पीलापन तो ऐसा दूर करेगा, चमचमाते दांत हो जाएंगे आपके। ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको ये जो है दांतों का मंजन यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, ब्रेक।